हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम द नाइट मैनेजर की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। द नाइट मैनेजर की कहानी की शुरुआत आयरन लास्ट के सीईओ रिचर्ड रोपर के एक स्पीच से शुरू होती है, जो कि दुनिया की नज़र में जहां एक सक्सेसफुल एग्रीकल्चर बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक समाज सेवी है, लेकिन उसकी सच्चाई यह है कि वो अपने बिजनेस की आड़ में हथियारों की तस्करी करता है। फिर कहानी हमें मेन प्रोटैगनिस्ट से मिलवाते हुए 2011 इजिप्ट के कायरो में ले जाती है, जहां पर हम पूरे देश को एक गृह युद्ध के चपेट में देखते हैं। वहीं पर जॉनथन पाइन, जो कि अपनी बीती जिंदगी में ब्रिटिश आर्मी को सर्व कर चुका है, वहां के एक लग्जरियस होटल नेफरटीटी में एक नाइट मैनेजर का काम करता है। फिर जब एक दिन काम करते हुए उसकी मुलाकात सोफी एल्केन या फ्रेडी हमीद की वाइफ से होती है, तो वो उससे बातचीत करते हुए जब ये जानती है कि उसका दोस्त ब्रिटिश एम्बेसी के अंदर काम करता है, तो उसे अपना एक पर्सनल डॉक्यूमेंट देकर जब उसे प्रिंट करने को बोलती है, तो जैसे ही पाइन की नजर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर पड़ती है, उसे देखकर जहाँ उसकी आंखें चौधिया जाती हैं, क्योंकि उसे देखकर पता चलता है कि ये कोई आम पेपर नहीं है, बल्कि रिचर्ड रोपर या हमीद के बीच होने वाली आर्म डीलिंग की पूरी लिस्ट है। तो जब पाइन उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके उसे देने की कोशिश करता है, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेते हुए उसे जहाँ कॉपी की गई डॉक्यूमेंट को एक लिफाफे में रखकर जहाँ अपने सेफ में रखने को बोलती है, वहीं जाने से पहले उसे ये भी बताती है अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो वो अपने एम्बेसी वाले दोस्त के पास जाकर उसे दे देगा। तो पाइन इस बात को जानने के बाद जब अपने दोस्त यूसुफ के पास जाकर उससे हमीद के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो वो उसे बताता है कि वो यहाँ के सबसे खतरनाक लोग हैं और वो कभी भी उनसे पंगा लेना नहीं चाहेगा। फिर उसके भाई से उसके बारे में जानने के बाद जॉन थोड़ी बहुत रिचर्ड रोपर के बारे में रिसर्च करता है। फिर सुबह होने के बाद अपने दोस्त साइमन के पास पहुंचकर उस डॉक्यूमेंट को देते हुए समझाता है कि उसे इस डॉक्यूमेंट को अपने सुपीरियर को पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्म डील बहुत ही जल्द होने वाली है। तो जब साइमन इस बात की गंभीरता को समझते हुए IEA के एक ऑफिसर एंजेला बर के पास भेजता है, जो कि बहुत सालों से रिचर्ड रोपर को एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। तो जब वो सारे डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के बाद जहाँ रिचर्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने को बोलती है, वहीं दूसरी तरफ जब कायरो में सोफी पाइन को अपने पास बुलाकर जब उसकी गलती का जुर्माना उसे दिखाती है, तो पाइन जहाँ उसकी मदद करते हुए उसे जहाँ उसके सूट से निकालकर एक दूसरे रूम में जहाँ शिफ्ट कर देता है, वहीं जब फ्रेडी अमीर उसको ढूंढते हुए उससे जबरदस्ती करते हुए जब उसके सूट में जाकर उसको ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसके ना मिलने की वजह से उसके पिता जहाँ उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। वहीं रोपर जब उसे कॉल करके धमकाता है, तो वो उसे विश्वास दिलाता है कि वो इस मामले को हैंडल कर लेगा। फिर जहाँ पाइन को अपना कार्ड देकर उसके आने पर जहाँ इन्फॉर्म करने को बोलता है, वहीं पाइन उसके सामानों को इकट्ठा करने के बाद उसे जहां होटल से निकालकर यूसुफ की हेल्प लेते हुए जहां उसके घर पे ठहरता है, वहीं दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए जहां एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। वहीं इधर जब लंदन में एंजेला अपने बॉस रेक्स से मिलकर जब रिचर्ड के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करती है, तो या उसके केस पे काम करने को बोलती है, तो वो उसे बताता है कि वो जब तक JIC की मीटिंग नहीं कर लेता है, वो रिचर्ड के केस के ऊपर कोई भी फैसला नहीं लेगा। वहीं दूसरी तरफ जब पाइन रिचर्ड और उसके काम के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसे जब यूसुफ के मैसेज से पता चलता है कि वो लोग सोफी को हर जगह पे ढूंढ रहे हैं, तो पाइन सोफी से ये प्रॉमिस करके जाता है कि वो उसकी मदद करते हुए उसे लंदन पहुंचाएगा। लेकिन होटल पहुंचने के बाद जब उसकी मुलाकात साइमन से होती है, तो वो उसे मना करते हुए बताता है कि हमीद का पूरा बिजनेस लंदन के अंदर बिखरा हुआ है। वहीं रोपर अपने इन्फ्लुएंस की वजह से वो जैसे ही लंदन की फ्लाइट के ऊपर पैर रखेगी, उनको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो वो चाहे तो उसे लंदन भेजकर उसको मौत के मुंह में भेज सकता है, या यहीं पे रुककर वो हमीद को मनाकर अपनी जान को बचा सकती है। तो पाइन जहाँ उसकी बात को मानकर सोफी को समझाते हुए जहाँ उसे लौटने को बोलता है। Miss Aligan, if Mr. Hamid was... Just my key. Thank you.
वहीं इधर जब एंजेला को पता चलता है कि JIC की मीटिंग कैंसिल हो गई है और डॉक्यूमेंट के ऊपर इंक्वायरी बैठने वाली है, तो वो साइमन के थ्रू पाइन को कांटेक्ट करते हुए अपना नंबर देकर उसे सोफी के खतरे में होने के बारे में बताकर जल्द से जल्द उसे होटल से निकालने को बोलती है। तो उसके वहां तक पहुंचने से पहले ही उन लोगों ने उसका काम तमाम कर दिया होता है। No. लेकिन जब कायरो की पुलिस वहाँ पे आकर पाइन को जब समझाने की कोशिश करती है कि उसकी मौत चोरी की वजह से हुई है, पाइन जब फ्रेडी हमीद का नाम लेकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस पे फ्रेडी हमीद का हाथ है, तो वो उसकी बात को ना मानते हुए जब उसे बताते हैं कि या तो इसे एक चोर ने मारा है या फिर ये भी हो सकता है कि उसी ने उसका कत्ल किया हो। जिसके बाद पाइन अपनी जॉब को वहाँ से छोड़कर कुछ सालों तक अलग अलग देशों में जॉब करने के बाद स्विट्जरलैंड में पिछले 1.5 साल से एक होटल में नाइट मैनेजर का काम कर रहा होता है। लेकिन जब उसे एक रात पता चलता है कि रिचर्ड अपने साथियों के साथ यहाँ पे आकर इसी होटल में ठहरने वाला है, साथ ही दिन का मैनेजर जब उसे बताता है कि उनकी यहाँ पर पहुँचने पर उसे एक पार्सल देना है, तो पाइन को उसके नाम देखने के साथ ही जहाँ सारे चक फिर से हरे हो जाते हैं। वहीं रोपर जब अपने साथियों के साथ वहाँ पे दस्तक देता है, तो वाइन जहाँ उसका स्वागत करते हुए उन्हें जहाँ उनका कमरा दिखाता है, वहीं वाइन सर्व करते हुए रिचर्ड से बातचीत करते हुए उसकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड जेड लांस कॉर्करर, जो कि उसके सारे कंधे कामों को हैंडल करता है, वहीं उसके बिजनेस पार्टनर सैंडी लैंगबॉर्न और उसके 2 बॉडीगार्ड से होती है। लेकिन जब रिचर्ड थोड़ी बहुत उससे मस्ती करने के बाद उससे उसके पार्सल के बारे में पूछता है, तो वाइन उसे बताता है कि अभी तक उसका पार्सल उसकी नजर में नहीं आया है। तो पाइन के पास से जाने से पहले वो जहाँ उसे और ज्यादा वाइन की बॉटल को भेजने को बोलता है। तो पाइन जब अपने काउंटर पे जाकर उसके पार्सल को चेक करता है, तो उसे जहाँ बहुत सारे नए सिम मिलते हैं, वहीं पाइन अपनी जासूसी करते हुए और उन सभी नंबर को लिखने के बाद वेटर को पार्सल पकड़ाकर उसे ये भी बताता है कि उसे उनकी डस्टबिन को भी साफ करना है। फिर थोड़ी बहुत अपने आंखों को सेकने के बाद वो जब कूड़े के पास जाकर उसको चेक करता है, तो उसे जहाँ उनमें मोबाइल और बोतल के अंदर बहुत सारे सिम मिलते हैं। तो पाइन अगले दिन एंजेला को कॉल करके जब उसे बताता है कि रिचर्ड रोपर यहाँ पे है, तो एंजेला जहाँ उससे मिलने के लिए निकल जाती है। वहीं शाम को एपोस्टर या एपो आर्म डील के सिलसिले में जहाँ रिचर्ड रोपर से मिलता है, वहीं रिचर्ड की मीटिंग जब खत्म हो जाती है, तो वो शाम को पाइन से बातचीत करते हुए बताता है कि वो लोग आज ही यहाँ से लौट रहे हैं। फिर जब एंजेला पाइन के पास आकर उसे मिलती है, तो वो जहाँ उससे बातचीत करने के बाद उसे जब सारी इंफॉर्मेशन पकड़ा देता है, तो एंजेला जब उसे जानने की कोशिश करती है कि आखिर इस काम को वो कितने आगे ले जाना चाहता है, तो पाइन जब उसे बताता है कि वो उसको किसी भी कीमत पे रोकना चाहता है, एंजेला उसे रिक्रूट करते हुए जहाँ सबसे पहले उसके होटल से उसको चोरी करवाती है। फिर डेवन के अंदर उसे भेजकर एक नई आइडेंटिटी के साथ कुछ दिन समय बिताने के बाद उसे ऐसे मुलजिम में तब्दील करती है जो कि खून करके भाग रहा है। जिसके बाद जब एक दिन स्पेन में रिचर्ड अपने बेटे के साथ जब अपने आइलैंड से बाहर निकलकर एक जगह पे पार्टी बनाने के लिए जाता है, तो पाइन के साथ ही उसके बेटे को किडनैप करते हुए जब पाइन से टकरा जाते हैं, तो पाइन उनसे लड़ने के बाद जब डेलियर को वहाँ से भगा देता है, तो पाइन के हाथ तोड़ने की वजह से जहाँ उसका साथी उसे मार मार कर जहाँ अधमरा कर देता है। वहीं रिचर्ड जब अपने साथियों के साथ वहाँ पे पहुँचता है, तो कैरोलाइन या सैंडी की वाइफ उसको देखकर जब पुलिस को बुलाने को बोलती है, तो पाइन के बार बार मना करने पर रिचर्ड जहाँ उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। वहीं जब एंजेला स्पेन पहुंचती है, तो उसकी मुलाकात जोल स्टेनबेर्ग, जो कि यूएस इंटेलिजेंस के लिए काम करता है, पता चलता है कि वो उसका इस मिशन में पार्टनर है। क्या आप ये कह सकते हैं कि यूएस और ब्रिटिश इंटेलिजेंस मिलकर रिचर्ड रोपर के बिजनेस के पीछे पड़े हैं। तो जब लांस पाइन के बैकग्राउंड के बारे में चेक करने के लिए किसी को फोन करता है, तो एंजेला जहाँ समझ जाती है कि पाइन अभी भी जिंदा है, जिसके बाद वो रॉब को कॉल करके पाइन के सारे नामों के ऊपर इंटरनेशनल वारंट निकालने को बोलकर जहाँ उसे एक क्रिमिनल और भगौड़ा बनाने को बोलती है। जिसके बाद जब जॉनथन पाइन धीरे धीरे जब अपने इंजरी से रिकवर करने लगता है, तो
लांस उसके पास आकर उसे बताता है कि जिस तरह से उसने उनकी जिंदगी में दस्तक दी है उसे उसके ऊपर 1% भी भरोसा नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में सारी सच्चाई मालूम करके रहेगा। फिर जब रिचर्ड जेड और अपने साथियों के साथ एपोस्टर की बेटी के बर्थडे में जाता है तो उसकी बेटी जहाँ किसी वजह से अपने आप को जहाँ फांसी लगा लेती है। वहीं अगले दिन जब पाइन की मुलाकात रिचर्ड से होती है तो डेनियल जहाँ सबसे पहले उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वहीं रूपर उससे उसके बारे में पूछताछ करने के बाद उसके वांटेड होने की वजह से उसे जहाँ यहीं पे रोकने का फैसला करता है, साथ ही उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने यहाँ पे कुछ भी ऐसा किया जो उसे पसंद नहीं है तो उसके साथ कुछ ऐसा होगा कि उसकी चीखें उसकी माँ भी नहीं सुन पाएगी। फिर लांचा उसे यहाँ का रूल समझाकर उसके कॉटेज का रास्ता दिखाता है। तो जब पाइन को वहाँ पे थोड़े दिन बीत जाते हैं तो वो डेनियल को टाउन घुमाने का बहाना बनाकर जब बाहर जाने की रिक्वेस्ट करता है तो रिचर्ड जहाँ उसकी बात को मान जाता है। तो जब पाइन डेनियल और फ्रिस्की और टेबी के साथ जब वहाँ से निकलता है तो एंजेला को जहाँ अपने आदमियों से उसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद जब वो लोग शहर पहुँचते हैं तो आइसक्रीम खाने के बहाने वो डेनियल से बातचीत करते हुए उसे ये बताने में कामयाब हो जाता है कि लांस उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो जब उन लोगों को सैंडी के जरिए एपोस्टर के बारे में मालूम चलता है तो एंजेला उसके पास पहुंचकर I'm your guardian angel, Mr. Apostle. उसे वार्निंग देते हुए और प्यार से समझाने के बाद उसे जॉन लांस को रिचर्ड से दूर करने को बोलती है। तो जब अगले दिन पार्टी के लिए सभी लोग उसके घर पे इकट्ठा होते हैं, पाइन रिचर्ड के बिजी होने की वजह से जब उसके रूम में घुसने की कोशिश करता है तो जेड अपने बेटे को याद करते हुए जहाँ रो रही होती है, जिसके बाद पाइन उसे नॉक करते हुए बताता है I'm so sorry to interrupt. The guests are arriving and the party's going to start soon. वहीं दूसरी तरफ जब लांस अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती में डूबा हुआ होता है तो एपो सैंडी को बताता है कि लांस के शराब पीने की वजह से और नशे में कुछ भी पक देने की वजह से उसके बॉस को उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो अगर उसे इस डील को पूरा करना है तो उसे लांस को दूर रखना पड़ेगा। तो जब सैंडी रिचर्ड के पास जाकर उसे इस प्रॉब्लम के बारे में बताता है तो रिचर्ड फ्रिस्की और टेवी को भेजकर जहाँ उसके बॉयफ्रेंड से उसको दूर करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ जेड बाइक से बातचीत करते बताती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उसे कैसे देखता है, लेकिन अगर कोई उसे रोते हुए देखता है तो उसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फिर जेड उसको समझाती है कि उसने आज कुछ नहीं देखा है, जिसके बाद जब वो उसके साथ स्विमिंग करने को पूछती है तो पाइन तो मना कर देता है, लेकिन जेड उसके सामने पूरी तरह से नंगी होते हुए पानी के अंदर कूद जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब लंदन में रेक्स के पास फॉरेन सेक्रेटरी आकर उसे जॉफरी और उनके साथियों से मिलाती है तो वो लोग जब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे रिचर्ड के ऑपरेशन को बंद करना पड़ेगा तो वो उनकी किसी भी बात को नहीं सुनता है। लेकिन जब जॉब खत्म होने के बाद वो जा रहा होता है तो जॉफरी उसके पास पहुंचकर और धमकाते हुए बताता है कि वो अपनी सोच से भी ज्यादा ऊपर जा चुका है। वहीं इधर कैरोलाइन पाइन से बातचीत करते हुए उसे ये बताती है कि रिचर्ड एपोस्टर के साथ मिलकर लेबनीज दोस्तों के साथ एक बहुत बड़े हथियार के सौदे को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उसके सारे हथियार ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनी से आ रहे हैं, जिसकी डील उसकी कंपनी ट्रेड पास के जरिए हुई है। तो जब पाइन उसे जानने की कोशिश करता है कि क्या जेड को भी इस बारे में मालूम है, वो जहाँ मना कर देती है। वहीं पाइन इस बात को जानने के बाद डेनियल के फोन को चोरी करके एंजेला को मैसेज कर देता है। वहीं अगले दिन जब पाइन को पता चलता है कि रिचर्ड किसी काम से बाहर गया हुआ है, वो उनके रूम में घुसकर छानबीन करते हुए जहां सबसे पहले जेड के बेटे की तस्वीर को पाता है। वहीं जब उसे ढूंढते हुए जब रिचर्ड के ऑफिस की चाबी मिल जाती है तो वो रिचर्ड के ऑफिस को खोलकर जब छानबीन करता है तो उसे आर्म डील की पूरी लिस्ट मिल जाती है। तो उसको अपने फोन में कैप्चर करने के बाद जब उसको वापस उसी तरीके से रख देता है तो उसकी नजर जब जेड के बालों के ऊपर जाती है तो वो जहाँ उसे लेकर उसके ऑफिस को बंद करके जब चाबी को उसी जगह पे रख रहा होता है तो जेड के दस्तक देने की वजह से What are you doing in here? I brought you some flowers. I have to change. Close the door. उसके बालों को दिखाकर समझाता है कि अगर उसे अगली बार रिचर्ड के बारे में छानबीन करना है तो उसे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। लेकिन जब लांस उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाता है तो
वहीं दूसरी तरफ जब रिचर्ड मोनाको के अंदर पहुंचकर जहां पर वो जॉफरी के एक साथी से मिलता है तो वो उन्हें लिम्पेड ऑपरेशन के बारे में बताकर उसे ये भी बताता है कि वो लोग सैंडी और एपोस्टल के बारे में भी जानते हैं। तो रिचर्ड उसे समझाते हुए बताता है कि वो लोग इसी वजह से अपने प्लान को बदल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पाइन सारे डॉक्यूमेंट को जहाँ एंजेला के पास भेज देता है। On your feet, soldier. Where the hell did he get that? वहीं रिचर्ड जब अगले दिन वापस आता है तो वो पाइन को उसका पासपोर्ट देने के बाद Andrew Birch. रिचर्ड उसे बताता है कि उसे इसके बदले में उसके लिए काम करना पड़ेगा। फिर टेड पास की कंपनी के पेपर को उसके सामने रखते हुए लांस को डायरेक्टर पद से हटाकर उसको साइन करवाकर जहां उसे कंपनी का डायरेक्टर बनाता है। साथ ही उसे ये भी बताता है कि उसकी एक कंपनी जहां साइप्रस में मौजूद है वहीं उस कंपनी के सारे पैसे जिनीवा के एक बैंक में मौजूद है। तो जब जेड वहाँ पे दस्तक देती है तो रिचर्ड जहाँ उसे एंड्रू बर्थ से मिलवाता है। Your son is leaving. God, boy's got talent. Bye, Danny. वहीं दूसरी तरफ जब एंजेला जहाँ एपो से मैड्रिड के एक रेस्टोरेंट में मिलकर उसे पाइन के द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट को दिखाकर रिचर्ड की आर्म डीलिंग के बारे में जानने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ जब जेड रिचर्ड के जिनेवा जाने की वजह से वो जेड के घर पे दस्तक देती है तो जिसके बाद जब वो उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो रिचर्ड के स्टडी रूम में क्या कर रहा था तो पाइन जब बात को घुमाते हुए उसे बताता है कि वो वही कर रहा था जो वो कर रही थी कि वो किसके लिए काम कर रहा है। जेड उसे बताती है कि वो कोई एम्प्लॉय नहीं है बल्कि वो उससे प्यार करती है। फिर जब थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद जब उसे समझाते हुए चुपचाप जाने को बोलता है तो लेकिन पाइन अपने आप पे काबू रखते हुए जहां गेट को खोलकर उसे रुखसत कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब जॉफरी के लोग रेक्स को मारने की कोशिश करते हैं तो वो एंजेला को अपने ऑफिस में बुलाकर जहां उसके ऑपरेशन के बजट को ट्रिपल कर देता है। वहीं जब एंजेला अपने स्टाफ को बढ़ाने की मांग करती है तो वो जहां उसकी बात को मान जाता है, जिसके बाद एंजेला 2 कदम आगे जाते हुए उसे डिस्क्लोज न करने का प्रॉमिस लेकर जब डॉक्यूमेंट को दिखाकर उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर हेलो और फिलिक्स कौन है तो उसका शक जॉफरी के ऊपर जाता है। वहीं इधर जब रिचर्ड जिनेवा से वापस लौटने के बाद लांस को इग्नोर करते हुए पाइन से मिलकर जहाँ उसे 1 घंटे बाद उसे ऊपर आकर मिलने को बोलता है तो 1 घंटा पूरा होने के बाद जब पाइन उससे मिलने के लिए जाता है तो वो उसे धमकाते हुए बताता है कि उसे और जेट की सीक्रेट मीटिंग के बारे में उसे मालूम है तो अगर उसे रत्ती भर भी जेट की परवाह है तो वो कभी भी उससे अकेले नहीं मिलेगा। तो पाइन जब उससे मिलने के लिए ऊपर जाता है तो वो उसके सूट के नाम को दिलवाकर जहाँ उसके क्रेडिट कार्ड को सौंपते हुए उससे जहाँ बिलिंग करवाता है वहीं उसे बताता है कि वो लोग एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं। फिर क्रूज में जाने के बाद जब लंच करते वक्त लॉबस्टर सैलेड की वजह से लांस वहाँ पे बॉल करते हुए जब दूसरे टेबल के ऑर्डर से उस सैलेड को छीनकर अपने टेबल पर रखने के बाद वेटर के ऊपर रखते हुए जब उसे गुस्सा रसीद कर देता है तो पाइन जहाँ उन लोगों को समझाकर मामले को जहाँ कंट्रोल करता है वहीं टीचर को ये कहकर चला जाता है कि उसके नजरों के सामने सब कुछ होने के बावजूद भी उसको कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब एंजेला MI6 के एक ऑफिसर से मिलकर उसे डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद जब हेलो और फिलिक्स के बारे में पूछती है तो वो उसे कंफर्म करता है कि जॉफरी हेलो है वही फिलिक्स का ताल्लुक लैंगली से है। जिसके बाद एंजेला उससे बातचीत करते हुए ये भी उससे मनवा लेती है कि वो भी इन सब में शामिल है। तो जब वो उसे बचने के लिए हेल्प करने को बोलती है तो हैरी जहाँ उसकी बात को मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब रिचर्ड को डील के पेपर लीक होने के बारे में पता चलता है तो सैंडी से इस बारे में बातचीत करने के लिए वो पाइन और जेट को बार के अंदर जाकर एंजॉय करने को बोलता है। लेकिन जब दोनों बार के करीब पहुंचते हैं तो उनका मूड पूरी तरह से बदल जाता है। जिसके बाद वो पाइन के रूम में जाकर वहीं इधर जब सैंडी को सारी चीजें मालूम चलती है तो रिचर्ड जहाँ उसे हेवन में कॉल करके उसे आगे के प्लान को कंटिन्यू करने को बोलता है। वहीं जब जेट और पाइन वहाँ पे आते हैं तो रिचर्ड जेट को लेकर जहाँ अपनी भूख मिटाने के लिए चला जाता है। वहीं इधर जब जोल को हैरी के जरिए उन्हें और डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो उन्हें फरागो होल्डिंग के 3 शिप के बारे में पता चलता है जो कि अनाज और मशीनों को लेकर इस्तांबुल पहुंच रही है। साथ ही जब उन्हें ये पता चलता है कि वो लोग पनामा से एक
प्राइवेट जेट में बैठकर इस्तांबुल की तरफ जा रहे हैं तो एंजेला एपो को भी वहाँ पे पहुँचने की वजह से अपनी टीम को भी वहाँ पे पहुँचने को बोलती है। लेकिन दूसरी तरफ जब परमानेंट सेक्रेटरी रेक्स के पास आकर जब उसे बताती है कि वो लोग आईए से एंजेला को निकाल रहे हैं तो रेक्स उसकी जॉब को बचाने के लिए जब ऑपरेशन के बारे में समझाकर उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है तो वो जहाँ उसे ना निकालने का फैसला करती है। लेकिन अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद वो जॉफरी को कॉल करके इस बारे में बता देती है तो रेमंड जब हैरी को अपने पास बुलाकर उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो इस बारे में क्या जानता है तो उसके कुछ न बताने पर जहाँ उसका गुस्सा सातवें आसमान तक चला जाता है। जिसके बाद जब हैरी एंजेला से मिलकर उसे इस बारे में बताता है तो एंजेला रेक्स के पास जाकर जब इस बारे में पूछती है तो उसे जहाँ सारी बात बतानी पड़ती है। तभी उसे पता चलता है कि एपो इस्तांबुल नहीं पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ पोलो कोर्ट के एक ऑफिसर के पास पहुंचकर उसे जहाँ पैसे खिलाकर एपो के ना होने की वजह से उससे एक्सेस लेते हैं। जिसके बाद स्विस बैंक का एक आदमी एंड्रयू के अकाउंट में जहाँ पैसे ट्रांसफर करता है। वहीं जब पाइन बैंक स्टेटमेंट देखने की बात करता है तो रिचर्ड के कंफर्म करने पर जब वो उसे पैसे दिखाता है तो उसके अकाउंट में $300 मिलियन पड़े होते हैं। जिसके बाद पोलो कोर्ट पहुंचकर हथियारों के सौदागर से मिलने के बाद जब पाइन उनके हथियारों को चेक करता है तो वो लोग डील को कंप्लीट करते हुए जहाँ एंड्रू से उसको पेमेंट दिलवाते हैं। जिसके बाद वो लोग हथियारों को लोड करके जहाँ सारे हथियारों को हेवन भिजवाने लगते हैं। वहीं रिचर्ड उसे ये भी कंफर्म करता है कि वो लोग कल हेवन पहुंचकर बायर से मिलने वाले हैं। जिसके बाद जब वो लोग होटल पहुंचकर आराम कर रहे होते हैं तो चैड पाइन को कॉल करके जब उसका हालचाल लेने की कोशिश करती है तो पाइन उसे खतरे के बारे में बताकर जहाँ उसके कॉल को कट कर देता है। लेकिन जब एंजेला को इस बारे में मालूम चलता है तो वो पाइन से कांटेक्ट करते हुए और उसके अफेयर की वजह से जहाँ उसको सब कुछ छोड़कर भागने को बोलती है। वहीं जब रॉब उसे बताता है कि वो लोग उसका नीचे इंतजार कर रहे हैं तो पाइन सीधे रिचर्ड के पास जाकर इंटेलिजेंस के लोग उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं तो टेबी के कंफर्म करने पर वो लोग जहाँ निकलने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जोल एपो के घर पे पहुंचता है तो वो जहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मरा पड़ा होता है। वहीं इधर पाइन के मदद करने की वजह से वो लोग जहाँ अपना सारा सामान लेकर भाग जाते हैं। तो जब जेट में बैठकर वो टर्की के कासपीली में जा रहे होते हैं तो रिचर्ड पाइन को डॉक्यूमेंट दिखाकर जब उसे बताता है कि उसके टीम के अंदर कोई ना कोई गद्दार है इसलिए एपो उनके साथ नहीं है। लेकिन वो हर हाल में पता लगा के रहेगा आखिर इसके पीछे सैंडी, जेड या वो तो नहीं है। Whoever it is, they are living on borrowed time. फिर जब कासमिली पहुंचकर हेवन के लिए रवाना हो जाते हैं तो रिचर्ड रिफ्यूजी कैंप से होते हुए और थोड़ी बहुत फोटो खिंचवाने के बाद जब अपने आर्मी बेस पे पहुंचता है तो उसे हथियारों की डिटेल पकड़ाकर जहां आतिशबाजी के लिए उसको तैयारी करने को बोलता है। वहीं इधर परमानेंट सेक्रेटरी जब रेक्स को बताती है कि उसका आईए से ट्रांसफर हो रहा है तो वो एंजेला के पास जाकर उसे बताता है कि उसके पास 1 हफ्ते बचे हैं जिसके बाद उसे दूसरी पोस्ट पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब परकाती अपने साथियों के साथ वहाँ पे आता है तो एंड्रू फायरवर्क को लीड करते हुए उसके हाथों से जहाँ शुभारंभ करवाता है। फिर रिचर्ड फाइनल शो को दिखाते हुए एक पूरे गांव को बर्बाद कर डालता है। तो सुबह होने के बाद जब परकाती वहां से जाने लगता है तो एंड्रू उससे गुड बाय करने के बाद जहां सारे ट्रक के नंबर को नोट करता है वहीं उनके फाइनल गुड बाय करने के साथ ही जहां सारे ट्रक रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिपिड ऑपरेशन क्लोज होने की वजह से जोल को जहाँ वापस यूएस बुला लिया जाता है। वहीं इधर जहाँ जेट और लांस के आने की वजह से पाइन की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एंजेला अपने घर पे पहुंचती है तो जॉफरी जहाँ उसके घर पे दस्तक देते हुए उसे जहाँ वार्निंग देकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पाइन जब ट्रांसफार्मर से छेड़छाड़ करते हुए बिजली को कूल कर देता है तो जेट अकेली औरत होने की वजह से जब रिचर्ड के ऊपर भड़कने लगती है तो रिचर्ड थप्पड़ रसीद करते हुए जब उसे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उसने लिस के साथ क्या किया है। What list?
जेट को कोई अंदाजा नहीं होता है कि वो किसके बारे में उससे पूछ रहा है। लेकिन जब टेबी उसे आवाज लगाता है तो उसे ना चाहते हुए भी अपनी बातचीत को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ता है। तो जब उसके जाने के साथ ही पाइन वहाँ पे आता है तो जेट के पूछने पर वो उसे जहाँ सारी बातें बता देता है। वहीं उससे कुछ पैसे लेकर रिचर्ड के पूछने पर लांस का नाम लेने को बोलता है। वहीं जब रिचर्ड उसके पास आता है तो वो उसके पूछने पे बताती है कि उसने बस उसके बारे में जानने के लिए उसके डॉक्यूमेंट की फोटो खींची थी, लेकिन लांस को इस बारे में पता है। तो रिचर्ड जहाँ उसकी बात को मान जाता है, वहीं दूसरी तरफ जहाँ पाइन फेंस को काट कर टेक्स के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात जहाँ एक गाँव वाले से होती है जो अपनी बीवी की लाश को लेकर रिचर्ड को दिखाने के लिए जा रहा होता है। तो पाइन के समझाने के बावजूद भी जब वो लोग आगे बढ़ जाते हैं तो पाइन अपने काम पे लगते हुए टैक्सी वाले को पर्ची पकड़ाकर होटल के 314 रूम में पहुंचाने को बोलता है। वहीं पैसे देते हुए उसे ये भी बताता है कि उसके सुबह तक पहुंचाने पर उसे $200 और मिलेंगे। लेकिन जब पाइन वापस आ रहा होता है तो उसकी जहाँ मुलाकात लांस से हो जाती है। वहीं जब लांस उसे धमकाने की कोशिश करता है तो पाइन जहाँ उसे फाइट करते हुए भीड़ जमा होने पर जहाँ रिचर्ड को बुलाने को बोलता है, वहीं वो लांस को पीट कर मार डालता है। लेकिन जब रिचर्ड वहाँ पे पहुँचता है तो वो जहाँ अपना इल्जाम उसके ऊपर लगाकर उसे जहाँ गद्दार साबित कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब टैक्सी ड्राइवर उस पर्ची को रॉब के पार्टनर के पास पहुँचाता है तो एंजेला ट्रकों के बारे में जानने के बाद रेक्स और जोल की मदद लेते हुए जहाँ उसे टर्की बॉर्डर पे चेक करवाने का प्लान बनाती है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड पाइन और जेट को अपने पास बुलाकर जब जेट को दिखाने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्या करता है। तो जब यूएस आर्मी के लोग उन ट्रकों को चेक करते हैं तो जोल एंजेला को कॉल करके समझाने की कोशिश करता है कि क्या उसे कभी नहीं लगा कि उसका दोस्त दोनों तरफ से खेल सकता है। वहीं एंजेला जब अपने घर पे पहुंचते हैं तो कुछ लोगों ने आकर जहाँ उसके पति का बुरा हाल कर दिया होता है। वहीं जब रोपर वापस लौटते समय जहाँ उसे पता चलता है कि उन लोगों ने उस गाँव वाले को मार डाला है। वहीं गाड़ी में बैठने के बाद जब रिचर्ड उससे पूछता है कि आखिर ये जादू कैसे हुआ है तो पाइन उसे बताता है कि यहाँ पे उतने हथियार आए थे जितनी आतिशबाजी की जरूरत थी। वहीं सारे हथियार अभी भी शिप के अंदर है, जिसके बाद वो लोग कायरो पहुंचकर उसी होटल में ठहरते हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जब एंजेला अपने फॉल्स ऑपरेशन की वजह से उन्हीं लोगों को जवाब देना पड़ता है जो लोग रिचर्ड से मिले हुए हैं। फिर जब ऑफिस पहुंचते हैं तो रॉब उसे बताता है कि वो लोग इस ऑफिस को बंद कर रहे हैं। तभी पाइन जब उसे फोन करके बताता है कि वो लोग वहीं पे पहुंच चुके हैं जहां पर उसकी मुलाकात सोफी से हुई थी। He's in Cairo. वहीं दूसरी तरफ जहाँ पाइन को रिचर्ड के कुरियर के बारे में पता चलता है, वहीं रिचर्ड अपने कुरियर को लेने के बाद उसे अपने सेफ्टी बॉक्स में रख देता है। फिर जब उनकी मुलाकात फ्रेडी हमीद से होती है तो वो जहाँ पाइन को नहीं पहचानता है, वहीं अपने घर पे ले जाने के बाद हायोमी और बरकाती से मिलवाकर जहाँ हथियारों का सौदा करते हुए उनसे जहाँ पहली पेमेंट लेते हैं। जिसके बाद जब सभी लोग सेलिब्रेट करते हुए मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो पाइन जहाँ जेट के पास पहुंचकर उससे जब कुरियर का जिक्र करता है तो वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसे सेफ्टी बॉक्स का पासवर्ड लाकर दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ जोल और एंजेला भी उसी होटल में पहुंच चुके होते हैं। फिर सुबह होने के बाद पाइन जहाँ जोल के जरिए एंजेला से मिलता है तो तीनों मिलकर जहाँ आगे के प्लान को डिस्कस करते हैं। जिसके बाद जहाँ पाइन यूसुफ से मिलकर उससे जहाँ उसके भाई से मिलवाने की बात करता है, वही जेड अपनी ईयरिंग रखवाने के बहाने जहाँ रिचर्ड के सेफ्टी बॉक्स के पासवर्ड को जानती है। तो जब फ्रेडी के साथ कसीन में जाकर उसके साथ गेम खेलने लगते हैं तो जेड के गेम खेलने की वजह से जहाँ पाइन को पासवर्ड मालूम चल जाता है। वहीं जब वो एंजेला को भेजता है तो वो यूसुफ की मदद लेते हुए उनके रूम के अंदर घुसकर जहाँ सेफ्टी बॉक्स से उस कुरियर को हासिल करती है। वहीं दूसरी तरफ जब पाइन की वजह से फ्रेडी अपने आप से बाहर होने लगता है तो रिचर्ड फ्रेडी को मना करते हुए पाइन को
को जहाँ छोड़ने को बोलता है, लेकिन जब पाइन उसके घर पे पहुंचकर ये जानता है कि उसके घर पे कोई नहीं है तो उसे और शराब पिलाने के बाद जब उसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर सोफी की मौत कैसे हुई थी, तो जब फ्रेडी उसे पहचान कर जब बताता है कि उसकी मौत रिचर्ड के कहने पे हुई थी, तो पाइन जहाँ उसे बेहोश करने के बाद उसी के स्विमिंग पूल पे उसे डुबा कर मार डालता है। होटल में पहुंचने के बाद जब उसे कोरियर हाथ लगता है तो वो यूसुफ और उसके भाइयों के साथ हथियारों के जखीरे के पास पहुंचकर उस कोरियर के डॉक्यूमेंट को दिखाते हैं तो पता चलता है कि वो एक गेट पास है। फिर अंदर पहुंचने के बाद जहां वो लोग मिलकर सभी टोकों में बम लगाते हैं, वहीं यूसुफ का भाई उसे बताता है कि वो जब इस नंबर को डायल करेगा तो सारे बम एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर जब यूसुफ उसे जानने की कोशिश करता है कि क्या वो ये सब सोफी एल्कन की वजह से कर रहा है। Yes. And no. फिर होटल में पहुंचकर जब वेटर के थ्रू कोरियर को पहुंचाता है तो रिचर्ड के पासवर्ड बदलने की वजह से जहां जेट पकड़ी जाती है, वहीं दूसरी तरफ सुबह होने के बाद पाइन जहां अपने बैंक को कॉल करके अपने पैसे को जहां दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, वहीं इधर फ्रिक्सी जेट को टॉर्चर करते हुए जब उससे कुछ नहीं उड़वा पाता है तो रिचर्ड जहां उसकी फोटो खींचकर उसे बताता है कि वो जानता है कि पाइन भी उसके साथ मिला हुआ है। वहीं इधर जहां रॉब जॉफरी को सिपेट का डॉक्यूमेंट भेजकर उसे जहां रिचर्ड के हर मामले से दूर रहने को बोलता है, वहीं दूसरी तरफ उनके निकलने के साथ ही जो भी जहां उनके पीछे लग जाता है। वहीं सिपेट के पास पहुंचने पर जब सैंडी उसे बताता है कि होटल के अंदर 2 बिन बुलाए मेहमान आए हुए हैं, तो रिचर्ड जहां फिस्को को बताकर उनका काम तमाम करने को बोलता है। फिर रिचर्ड पाइन के ऊपर फोकस करते हुए और उसका फोन लेने के बाद जब उसे जानने की कोशिश करता है कि वो किसके साथ मिला हुआ है, तो पाइन के ना बताने पर वो जब जेट की हालत को दिखाकर उसके बदले में बताने को बोलता है तो फिर अपनी सारी गलती पे अफसोस करते हुए उसे धमकाते हुए बताता है कि उसकी अब जिंदगी उसके आधे घंटे के अपने पे टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ फ्रिस्की जेट को धमकाकर जब एंजेला के रूम की तरफ बढ़ने लगता है तो जोल जहाँ पाइन को देखने के बाद एंजेला को वार्न कर देता है। वहीं फ्रिस्की के दरवाजा नॉक करने के बाद भी जब एंजेला दरवाजा नहीं खोलती है तो वो जेट को इशारा करते हुए जहाँ उसके टांग में गोली रिसीव करके जेट को जहाँ लेकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब डील कंप्लीट हो जाने की वजह से वो लोग जब सेकेंड पेमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो सारे ट्रक जहाँ एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। तो जब रिचर्ड एंड्रू को वेरीफाई करके प्रोसेस टर्न करने को बोलता है तो पाइन के नंबर डायल करने के साथ ही जिसके बाद जब वो लोग पैसे को मांगने लगते हैं तो सैंडी जब अकाउंट को चेक करता है तो उसमें एक भी पैसे नहीं होते हैं। तो रिचर्ड जब इस बात को जानने के बाद उसके प्लान की तारीफ कर रहा होता है तो कईयों में जब उसे धमकाने लगता है तो रिचर्ड उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे समझाता है कि आखिर की किसने किया है। You'll get your money when I'm good and ready. Understand? तो बरगाती जहाँ उसे समझाकर उसे यहाँ से ले जाता है। वहीं जब रिचर्ड उसके ऊपर बंदूक तानता है तो पाइन उसे बताता है कि अगर वो जेट को जिंदा छोड़ देता है तो वो उसके पैसे ट्रांसफर कर देगा। You buy that girl for 300 million. तो रिचर्ड जब उसकी बात को मानकर होटल पहुंचता है तो उसका जहाँ सामना एंजेला से हो जाता है। वहीं जब वो उससे जेट के बारे में पूछता है तो उन्हें बताती है कि वो नीचे है। वहीं एंजेला अपना परिचय देने के बाद जब उसे बताती है कि वो अब उसके हाथों से नहीं बच पाएगा, तो जब वो जॉफरी को फोन करने की कोशिश करता है तो वो जहाँ उसका फोन पिकअप नहीं करता है। वहीं रिचर्ड उसे बताता है कि वो कभी भी उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी क्योंकि सारे सबूत उसके लड़के के खिलाफ है। तो एंजेला जहाँ उसकी बात से सहमत होती है। तो रिचर्ड जब वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो जोल इजिप्शियन पुलिस को वहाँ बुलाकर वो लोग भले ही उसे हथियारों की तस्करी में नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट रूल तोड़ने की वजह से, मर्डर की साजिश करने की वजह से ये लोग उसे जरूर गिरफ्तार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पोलो सैंडी को गिरफ्तार करके वैन के अंदर ले जाते हैं, वहीं जब रिचर्ड पाइन से टकराता है तो उसके पूछने पे वो उसे बताता है कि You have to commit. You have to make a decision. तो रोपर जाने से पहले उससे पूछता है कि क्या वो उसकी नाक को खुजा सकता है क्योंकि वो बहुत ही जल्द यहाँ से छूट जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग उसे पुलिस वैन के अंदर बैठाते हैं, बरकाती अपने साथियों के साथ वहाँ पे आकर जहाँ उसको ले जाता है।
जिसके बाद पाइन जेड के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के बाद जहां उसे गुड बाय करके उसके बेटे के पास रवाना कर देता है, वहीं पाइन के फिर से अकेले होने के साथ ही ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।